53 साल से ज़्यादा हो गए। आखिरी बार साल 1972 में इंसान ने चंद्रमा पर कदम रखा था। उसके बाद अब तक चांद पर कोई नहीं गया, लेकिन अब वो पल आ गया है। कुछ ही दिनों में 4 एस्ट्रोनट्स, जिनमें से 3 अमेरिकी और 1 कनेडियन एस्ट्रोनट शामिल है, ये नासा के सबसे ताकतवर रॉकेट SLS पर सवार होकर चंद्रमा की तरफ रवाना होंगे। ये कोई साधारण सफ़र नहीं है, ये इंसानों की अब तक की सबसे दूर की स्पेस जर्नी होगी। वो चंद्रमा के ठीक पास से गुजरेंगे और फिर पृथ्वी पर वापस लौट आएंगे। क्या ये एक सिर्फ मिशन है? नहीं, ये इंसानियत की वापसी है चंद्रमा पर और मंगल ग्रह की दिशा में पहला बड़ा कदम। आइए जानते हैं आर्टेमिस सेकेंड मिशन की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात कर रहे हैं स्पेस हिस्ट्री की सबसे बड़ी खबर की। नासा आखिरकार 53 साल से ज़्यादा समय बाद इंसानों को चंद्रमा की तरफ वापस भेजने जा रहा है। ये मिशन है आर्टेमिस सेकेंड यानी आर्टेमिस प्रोग्राम का पहला क्रूड टेस्ट फ्लाइट। कल्पना कीजिए कि 4 एस्ट्रोनट्स 10 दिन के मिशन पर चंद्रमा के चारों ओर घूमेंगे, फिर पृथ्वी पर वापस लौट आएंगे। ये कोई लैंडिंग नहीं है, लेकिन ये इंसानों को अब तक की सबसे दूर की स्पेस जर्नी पर ले जाएगा। मिशन का मकसद ओरियन कैप्सूल और SLS रॉकेट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम, क्रू इंटरफेस, नेविगेशन और कम्युनिकेशन को पूरी तरह से टेस्ट करना है। क्रू में शामिल हैं नासा के 3 एस्ट्रोनट्स, रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टीना कोच, जो मिशन स्पेशलिस्ट हैं, और चौथे हैं कैनेडियन एस्ट्रोनट जेरेमी हैंसन, जो चंद्रमा के आसपास जाने वाले पहले कैनेडियन बनेंगे। ये सब 2020 के नासा और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के एग्रीमेंट का नतीजा है। क्रिस्टीना कोच ने कहा है कि चंद्रमा सोलर सिस्टम के बनने का गवाह है और ये मंगल ग्रह तक जाने का स्टेपिंग स्टोन है। उन्होंने आगे कहा कि कई देश अब स्पेस एक्सप्लोरेशन की वैल्यू समझ रहे हैं। हम न सिर्फ टैंगिबल बेनिफिट्स पा सकते हैं, बल्कि अपने लाइफ टाइम का सबसे बड़ा सवाल हल कर सकते हैं कि क्या हम इस कॉस्मोस में अकेले हैं या धरती के अलावा ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है। क्योंकि ये जवाब चंद्रमा से शुरू होता है। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं है कि हमें जाना चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि हमें लीड करना चाहिए या फॉलो करना चाहिए। आपको बता दें कि आखिरी बार साल 1972 में अपोलो 17 मिशन के साथ इंसान चंद्रमा पर उतरा था। उसके बाद कभी नहीं। अमेरिका ही इकलौता देश है जिसने 6 बार चंद्रमा पर लैंडिंग की थी, वो भी सोवियत यूनियन से कंपटीशन की वजह से। अब आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत नासा नियमित चंद्रमा फ्लाइट्स शुरू करना चाहता है। प्रोग्राम की लागत 2012 से अब तक कम से कम $93 बिलियन हो चुकी है। लॉन्च प्लान है 1 अप्रैल 2026 को, यानी आज ही के दिन। लेकिन मौसम या रॉकेट में कोई छोटी समस्या हो तो ये 6 अप्रैल तक किसी भी दिन हो सकता है। अगर मिस हो गया तो अगला लॉन्च विंडो 30 अप्रैल से खुलेगा। लॉन्च फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल के केनेडी स्पेस सेंटर के पैड 39B से होगा। रॉकेट है नासाज स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS, जिसकी लीडरशिप बोइंग और नॉर्थरोप ग्रुमन के पास है। कैप्सूल है ओरियन, जिसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। 2022 में इस कैप्सूल का अनक्रूड टेस्ट हो चुका है। अब क्रू के साथ ये सबसे बड़ा टेस्ट है। अमेरिका ये मिशन इसलिए भी कर रहा है क्योंकि चीन स्पेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन ने कई रोबोटिक लैंडिंग्स की हैं और 2030 तक अपना क्रूड मून लैंडिंग का टारगेट रखा है। नासा अपनी लीडरशिप दोबारा मजबूत करना चाहता है। अब जानते हैं कि इस मिशन में आखिर आगे क्या होने वाला है। आर्टेमिस थर्ड 2027 में प्लान है, जिसमें ओरियन कैप्सूल पृथ्वी की ऑर्बिट में 2 लूनर लैंडर्स से डॉकिंग करेगा। एक जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन का ब्लू मून और दूसरा एलन मस्क की स्पेस एक्स का स्टारशिप। असली क्रूड लैंडिंग अब आर्टेमिस 4 में शिफ्ट हो गई है। नासा का नया एडमिनिस्ट्रेटर जेयर्ड आइजैकमैन का कहना है कि प्रोग्राम में कुछ बदलाव किए गए हैं। कुल मिलाकर ये सिर्फ चंद्रमा तक नहीं, बल्कि मंगल और उससे आगे जाने की तैयारी है। नासा कमर्शियल कंपनियों पर भरोसा कर रहा है। स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन लैंडर्स बना रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक लूनर इकोनॉमी से $127 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट होने की संभावना है। लेकिन अभी गवर्नमेंट्स ही इसे ड्राइव कर रही हैं, क्योंकि मून पर एनर्जी, कम्युनिकेशन जैसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मौजूद नहीं है। तो हम यह कह सकते हैं कि ये मिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी टेस्ट नहीं है, बल्कि इंसानियत के भविष्य की नींव है। क्या लगता है आपको, क्या नासा इस बार चंद्रमा पर मजबूती से वापसी कर पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ 18 राजस्थान। धन्यवाद।